जय हिंद दोस्तों, मैं बिहारी सर स्वागत करता हूं आज के बेहतरीन सेशन में। मेरे दोस्त, आज के नया एपिसोड क्लास 2। ठीक है, आज का कौन सा वीडियो होगा मेरे दोस्त? क्लास 2। ठीक है, कौन सा वीडियो होगा? क्लास 2। जय हिंद दोस्तों, मैं बिहारी सर स्वागत करता हूं आज के बेहतरीन सेशन में। ठीक है मेरे दोस्त, आज हम लाए हैं हिंदी के बिहार डीएलएड जो एग्जाम में जो दिया गया है 2025 में एग्जाम में होगा, तो उसका पहले दोस्त क्वेश्चन आया वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है पहले दोस्त? वीवीआई क्वेश्चन। आज क्लास 2 होगा। ठीक है, क्लास 2 होगा। ठीक है, क्लास दूसरा वीडियो है प्यारे दोस्त। और जितना बता रहे हैं आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हिंदी में मैं जितना बता रहा हूँ इससे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, 25 में 25 लाना है ना, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने। और जितना मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए आ गई मजेदार क्वेश्चन 1 नंबर। तो ठीक है, आ जाओ। देखो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, तुम फटाफट जवाब दो। जितना भी क्वेश्चन बताए प्यारे दोस्त आपके एग्जाम में हूबहू लड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जितना भी ऑप्शन के साथ आपके एग्जाम में लड़ेगा, तो वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पे आ गए और इसका आप जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछता है कि देवेंद्र का संधि विच्छेद है। आपसे पूछ रहा है, एक संधि से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कितना आपके एग्जाम में आता है प्यारे दोस्त डीएलएड में? ठीक है, डीएलएड में कितना क्वेश्चन आता है हिंदी का? 25 क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन 25 अंक का, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का आता है। ठीक है, चलो आपसे पूछ रहा है कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। प्यारे दोस्त संधि विच्छेद पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? क्या होगा देवेंद्र का संधि विच्छेद? क्या होगा? देव। ठीक है, देव जोड़ इंद्र। ठीक है, तो देव जोड़ इंद्र कहाँ है प्यारे दोस्त? देव जोड़ इंद्र। देव जोड़ इंद्र कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी में दिखे है। ठीक है, और कितना सही किया ये कमेंट में भी आप जवाब जरूर दीजिएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। और जितना बता रहे प्यारे दोस्त एकदम हूबहू लड़ेगा और पूरा बिल्कुल तैयारी करा जाए, मतलब बिल्कुल फ्री। ठीक है, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। चलिए ये क्वेश्चन पर क्या कहता है? 2 नंबर क्वेश्चन के आप जवाब दो। क्या कहता है? शताब्दी शब्द का उदाहरण है। और प्यारे दोस्त मैं जितना आसान तरीका से बता दूंगा, अब 5 मिनट में हिंदी पूरे के 25 मिनट। अब 5 मिनट से ज्यादा अगर आपको टाइम लगे ना, तो सोचो आप बढ़िया से हिंदी नहीं पढ़ रहे हो। हिंदी एग्जाम में बनाने के लिए मात्र 5 मिनट। 5 मिनट में 25 क्वेश्चन बनना चाहिए। नहीं बना है अब बढ़िया से नहीं पढ़े हो। ठीक है, जिस तरह पढ़ा रहे उस तरह पढ़ो। 5 मिनट में आपको पूरा गारंटी देता हूँ कि सब के सब क्वेश्चन बनेगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना बता रहे क्वेश्चन हूबहू आएगा। ठीक है, तो टोटल पेयर 30 क्लास होगा। ठीक है, हिंदी का 30 क्लास, रीजनिंग का 30 क्लास, मैथ का 30 क्लास, टोटल 30 क्लास देंगे सबका। और इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आ जाओ क्वेश्चन क्या कहता है? शताब्दी शब्द का उदाहरण है। ठीक है, शताब्दी शब्द का उदाहरण है। क्या पूछा है? इसका राइट आंसर क्या? शताब्दी। देखो क्या शताब्दी, शताब्दी किसे कहते हैं? 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। कितने वर्षों के पर दोस्त? 100 वर्षों के समूह को। ठीक है, 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं? शताब्दी। 100 देखो संख्या आ गया। 100 क्या आ गया? संख्या। जब संख्या आता है तो कौन सा समास होता है? जब संख्या आता है तो कौन सा समास होता है? तो जिस शब्द में प्रथम पद संख्या वाचक हो उसे कौन सा समास कहेंगे? जिस शब्द में प्रथम पद संख्या वाचक होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर ये होगा। समझ में आया? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं?
जिस समास में विशेषण विशेष्य हो या उपमा उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में क्या दोनों पद प्रधान हो। कौन सा पद प्रधान है दोस्त? पूर्व पद और उत्तर पद। समझ में आया? तो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास। चलो हमने तो ये तो बता दिया, अब बताना कि समास किसे कहते हैं, इसका जवाब कमेंट में दो। ठीक है, तो चलो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए। एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे, एकदम आसान शब्दों में। ठीक है, और जितना बता रहे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो 3 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। ये देखो 3 नंबर क्या है? तिरंगा में कौन सा समास है? आपसे पूछ रहा है कि तिरंगा में कौन सा समास होगा। तो तिरंगा कौन सा समास? तिरंगा क्या 3 रंग को क्या कहते हैं? तिरंगा। समझ में आया? तो 3 क्या दिया गया? पहले तो संख्या दिया गया, 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या दिया रहा है? संख्या दे रहा है। जब संख्या जब दिया जाएगा तो हमको कौन सा समास कहलाएगा? द्विगु समास। ठीक है, द्विगु क्या होता है दोस्त? द्विगु समास। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी। ठीक है, द्वंद्व समास नहीं होगा। द्वंद्व समास का उदाहरण बताओ। द्वंद्व समास कैसे है? जिसमें दोनों पद है, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो। जैसे समझो क्या होता है दोस्त? माता पिता। ठीक है, माता पिता। अब समझो माता पिता में क्या योजक चिन्ह लगा, इससे कौन सा समास कहेंगे? द्वंद्व समास। अव्ययभाव समास किससे कहते हैं? इसका जवाब दो। अव्ययभाव समास किससे कहते हैं? तो जिस समास में प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का मैंने बता दिया था किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर तिरंगा का कौन सा समास होगा? तिरंगा पे दोस्त द्विगु समास होगा। चलो आ जाओ, और इतना बेहतरीन तरीका से बता रहे हैं प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, डीएलएड की पूरा तैयारी कराया जाएगा इसी चैनल पर। चलो अब देखो 1 नंबर गद्यांश आ जाता है, एक क्वेश्चन आपको गद्यांश से आएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट करने के लिए तो बढ़िया से पढ़ देना और बनाना बढ़िया से। क्या पूछ रहा है कि गद्यांश पढ़कर प्रश्न को उत्तर दे। देखो क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, कि भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय, तो इसका प्रहरी है, दक्षिण में महासागर उसके चरण पखारती है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र है। यदि नदियां भारत माता भारत के मैदानी क्षेत्रों का शोभा बढ़ाती है। क्या पूछ रहे? खेतों के लहलहाती फसलें और बागों, ठीक है, पके फसले बाहर भारत माता का उपहार है। तो प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माँ की सपूत, यानी प्रत्येक धर्म का व्यक्ति क्या क्या भारत माँ के सपूत है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे? प्रहरी का अर्थ क्या होता है? प्रहरी का अर्थ होता है रखवाला। समझे? क्या द्वारपाल भी होगा रखवाला, पहरेदार भी रखवाला भी होता है, ये भी क्या करते? रखवाला, चौकीदार भी। 30 का राइट आंसर क्या होगा दोस्त? 3 होगा। ठीक है, इससे उपयुक्त में सब इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बस ये जितना बता रही है क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, क्या कहलाता है? इसका जवाब दो। एडमिस सेसबेल के सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? इसका जवाब दो। इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देते जाओ। 5 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी। ठीक है, स्वीक्रिया। ठीक है, स्वीकार्य। चलो अगला क्वेश्चन पर, मतलब 2 को प्यारे दोस्त इंग्लिश वर्ड दे देगा और पूछेगा इसका अर्थ क्या होता है। समझ में आया? इसका परिभाषा, तो इसका शब्द का अर्थ क्या करता है। ठीक है, असिस्टेंट का अर्थ क्या होगा प्यारे दोस्त? इसका जवाब दो। 6 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो हिंदी पर। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि सीता कविता पढ़ती है, वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सीता जो है कविता पढ़ती है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में सही है? तो इसका राइट आंसर क्या? सीता उद्देश्य होगा, या सीता विधेय होगा, या कविता उद्देश्य होगा, या पढ़ती उद्देश्य होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाब दो। 7 का राइट आंसर दोस्त क्या होगा? 7 का राइट, सीता क्या कहलाता है? उद्देश्य। ठीक है, सीता क्या कहलाएगा? उद्देश्य। इसका राइट आंसर नंबर ए, सीता क्या कहलाएगा? सीता कौन सा वाक्य है? उद्देश्य। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाक से। क्या 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं? 8 नंबर क्वेश्चन, चलो पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपसे पूछ रहा है पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य
सही है, तो सही पूछ रहा था, इसका राइट आंसर क्या होगा? या आलसी गाय का दूध है, सही, या असली गाय का दूध है, ये क्या सही है? नहीं, ये गलत है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, क्या खरगोश के काटकर कोई गाजर खिलाता है? तो बात शुद्ध है? नहीं। हमें ये बना हो सकता है कि मतलब गाजर काट के खरगोश के खिलाओ, तो ये खरगोश के जब काटे देंगे तो किसको गाजर खिलाएंगे? अपने प्रदेश से आए मित्रों को पत्र लिखे, ये भी गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? पानी से भरा एक गिलास लाओ, समझ में आया? इस बात का शुद्ध शब्द क्या होगा? पानी से भरा एक गिलास लाओ। चलो, और कितना सही किए हो ना, अपने आप के एक बार अंदाज लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। लोकोत्की से भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। ठीक है, काम का ना काज का, छुछे अनाज का जिसको कहता है, ठीक है, दुश्मन अनाज का, इसका अर्थ क्या होगा प्यारे दोस्त? क्या होगा? मतलब कामकाजी व्यक्ति होगा? नहीं होगा। क्या मतलब खूब खूब कमाने वाला होगा? नहीं। क्या दूसरों पर बोझ बनकर रहने वाला होगा? हाँ। जो व्यक्ति दूसरों पर बोझ बनकर रहता है, यानी आशा मतलब दूसरे पर रहता है, तो उसको क्या कहता है? काम के ने काज के, दुश्मन अनाज के। समझ में? इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी। ठीक है, काम के ने काज के, दुश्मन अनाज। इसका राइट आंसर नंबर सी होगा, दूसरों पर बोझ बन के रहना। चलो, इनमें से कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहले शुद्ध पूछा गया था, अब अशुद्धि से भी, यानी शुद्धि अशुद्धि से एक दो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? क्या विनय का दम घुट रहा है, या ये होगा, या रवि अपना दोस्त दूसरों पर चढ़ा रहा है? क्या होगा? चढ़ा चढ़ा। ठीक है, क्या आतंकियों ने हथियार डाल दिए, या रानी पर कोई रंग ना पड़ा? हमसे क्या पूछ रहा है? अशुद्ध बात जो तीनों है ये सभी शुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध पूछ रहा है, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। अशुद्ध का दोस्त पूछ रहा है, अशुद्ध कौन सा होगा? नंबर डी। समझ में आया? रानी पर कोई रंग ना पड़ा, इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध होगा रानी पर कोई रंग नहीं पड़ा। समझ में आया? इसका नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन पा जाओ, 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। इनमें से कौन सा पदवंत होगा? तेरस पदवंत से भी क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा पदवंत होगा? इसका जवाब तेरस क्या होगा? क्या क्रिया पदवंत होगा, या सर्वनाम पदवंत होगा, या संज्ञा पदवंत, विशेषण पदवंत? ये देखो, दशरथ ये क्या कहलाता है? पदवंत, मतलब संज्ञा शब्द आ रहा है, 4 पुत्र, ये भी एक संज्ञा आ रहा है, तो कौन सा होगा? संज्ञा पदवंत। इसका राइट आंसर नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलो आ जाओ, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण है। आपसे भाववाचक का उदाहरण पे दोस्त कौन होगा? क्या लड़का खाता है? लड़का खाता, क्या ये भाववाचक होगा? नहीं होगा। सीता नाचती है, ये भी नहीं होगा। थोड़ी देर सो लिया जा, ये पे दोस्त कौन सा होगा? भाववाचक होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी, थोड़ी देर सो लिया जाए। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, फिर आगे शुद्ध अशुद्धि से। इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का जवाब दो। 13 का राइट आंसर फिर दोस्त क्या होगा? 13 का क्या पूछ रहा है? शुद्धि शब्द पूछ रहा है, क्या होगा? हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, यह बात सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर ये होगा, और ये बाकी बात सब गलत होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे साथी, कि शब्द क्या शब्द शक्ति के भेद का अंतर्गत आता है? आपसे पूछ रहा है शब्द शक्ति के भेद का अंतर्गत मतलब कौन सा आता है? शब्द शक्ति के अर्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? नंबर सी। ठीक है, ये दोनों व्यंजन नहीं होगा, ना ही स्वर होगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन पर। क्या कहता है? नगर सेठ, नगर सेठ क्या कर रहा है?
कि नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा, नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं। मेरे दोस्त एक व्यक्ति था नगर सेठ नाम का, ठीक है, उसको देखकर विजय ने क्या कहा कि न ये दरिद्र व्यक्ति आ रहे थे। इसका अर्थ क्या होगा, मतलब ये कौन सा शब्द शक्ति है, क्या अभिधा होगा या व्यंजना होगा या लक्षणा होगा, इनमें से कौन होगा। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा, जवाब दो, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर मेरे दोस्त क्या होगा, 15 का राइट आंसर नंबर बी कौन सा होगा, नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा कि नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं, वो कौन सा कहलाता है, व्यंजना कहलाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर बी, 15 का क्या होगा मेरे दोस्त, नंबर बी। चलो एकदम मन लगा के पढ़िए प्यारे दोस्त। चलिए, राम के समान क्या शंभु शंभु समराम है, वे कौन सा अलंकार होगा। मेरे दोस्त इसमें अलंकार, अलंकार से क्वेश्चन आता है। अरे बाबू अलंकार बढ़िया से पढ़ लो, और अलंकार के इसी चैनल पर एकदम बिल्कुल आसान शब्द में ऐसा पढ़ा दिए प्यारे दोस्त कि जो आज कभी भी अलंकार इस तरह नहीं पढ़े होगे, ठीक है। वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा चैनल पर, और कभी भूलिएगा भी नहीं अलंकार, उतना बेहतरीन तरीका से पढ़ा दिए। राम के समान शंभु शंभु समराम है, में कौन सा अलंकार होगा, तो 16 का राइट आंसर कौन सा होगा, उपमा अलंकार, ठीक है। जब भी आपको के समान दिखे, ठीक है, क्या दिखे, के समान, ठीक है, क्या दिखे, के समान या के लिए, ये कौन सा होगा, उपमा अलंकार। चलो 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ कि जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे। जो मतलब अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो उसे कौन सा अलंकार कहता है प्यारे दोस्त, कौन सा अलंकार होगा, इसका जवाब दो, कौन सा अलंकार होगा प्यारे दोस्त। क्या अर्थालंकार होगा या उभय अलंकार या शब्द अलंकार या सलेश अलंकार, ठीक है, कौन सा अलंकार होगा, इसका जवाब जरूर देना। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो शब्द और अर्थ दोनों का अधीन हो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, उसे प्यारे दोस्त उभय अलंकार कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर बी होगा, कौन सा अलंकार होगा, उभय अलंकार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित में से रूपक अलंकार छांटिए। आपसे पूछा है कि रूपक अलंकार कौन है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है कि रूपक अलंकार कौन है, क्या डाल डाल, ठीक है, डाल डाल अलिपिक के गायन की बांध समा ये होगा, क्या नभ मंडल छाया मरुस्थल सा, जरा सा लाल केसर से कि जैसी धूल गई हो, बढ़त बढ़त संपत्ति संलीन मन सरोज बढ़ जाए। इसका राइट आंसर क्या दोस्त, कौन सा है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कौन सा होगा दोस्त, नंबर डी, ठीक है। नंबर क्या होगा, नंबर डी, क्या होगा, बढ़त बढ़त संपत्ति, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, एकदम शांतिपूर्ण से पढ़ना है, एकदम ध्यान लगा के कि सो हो सुमृत नाम सुधारस खत पड़ोसी घर में कौन सा अलंकार है, ठीक है। हमने बताया था ना अलंकार से 4 क्वेश्चन रहता है, इसलिए अलंकार रस अलंकार छंद ये तीनों शब्द पद बन, ठीक है, ये जरूरी है, ये सब पर इससे क्वेश्चन रहता है। इसका राइट आंसर क्या दोस्त क्या होगा, 19 का राइट आंसर क्या होगा, अनुप्रास भी अलंकार होगा, रूपक अनुप्रास में देखो इसमें 100 वर्ण के ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है, 100 समझना, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। रूपक अलंकार कैसे कहते हैं, जिसके जैसा समझ लिया जाए, समझ में उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, दोनों होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलधार है सुंदर तवानन की समता की इच्छा से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलधार है सुंदर तवावन की क्षमता की इच्छा से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, क्या उत्प्रेक्षा होगा या श्लेष होगा या रूपक होगा या यमक होगा।
इसका राइट आंसर 20 का क्या होगा प्यारे दोस्त? 20 का राइट आंसर कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आया? कौन सा अलंकार प्यारे दोस्त? उत्प्रेक्षा। ठीक है, उत्प्रेक्षा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, इसका जवाब दो फटाक से निकले कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, शब्द में, ठीक है, शब्द में सन्नाटे कुछ बोल रहे हैं, इस पर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या पूछ रहा है? शब्द में सन्नाटे कुछ बोले हैं, मतलब सब क्या है? सन्नाटा और कुछ बोल भी रहा है, दोनों बात क्या है? मतलब विरोधा हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं? जब दो विपरीत बात कहा जाए तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? विरोधाभास अलंकार। समझ में आया? चलो 22 नंबर के आंसर दो, इसका जवाब दो कि चंचल शब्द में चम, ठीक है, ये कौन सा मात्रा? जब भी इस देखो प्रचंड में दो कि अगर चौड़ आता तो इसमें कौन सा मात्रा रहता है? लघु, यानी एक मात्रा रहता है। ठीक है, यही जब आपको ऊपर बिंदु दे देगा तो कौन सा मात्रा होगा? दो मात्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु। इसी को कहते हैं दो मात्रा और गुरु भी कहते हैं। ठीक है, गुरु भी कहते हैं। चलो 23 नंबर का जवाब दो। क्या कहता है? किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं? पैर दोस्त पढ़ना, वर्ष नहीं है, वर्ण होगा। ठीक है, 15 वर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर पैर दोस्त कौन सा होगा? किस वर्णिक छंद में 15 वर्ण होते हैं? इसका राइट आंसर इसका क्या होगा? 23 का नंबर सी होगा। क्या होगा पैर दोस्त? मालिनी में। ठीक है, चलो 24 नंबर का जवाब दो कि आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में कितनी काव्य गुणों का स्वीकार किया गया है? इसका राइट आंसर कितने गुणों के प्यारे दोस्त? उन्होंने 3 गुणों के काव्य किए गए थे, स्वीकार किए गए थे। कौन कौन? ओज गुण, ठीक है, प्रसाद गुण और मधुरी गुण। ठीक है, ओज गुण, प्रसाद गुण और मधुरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। चलो 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, इसका जवाब दो कि प्रसिद्ध ग्रंथ रस मीमांसा की रचना का रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा, इसका जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा 25 का? तो चलिए टोटल 25 क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और टोटल आज क्लास कितना था प्यारे दोस्त? क्लास 2 था। और टोटल कितना क्लास होगा? 30 का। जितना इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना आएगा सिर्फ इसी से आएगा। ठीक है, तो वीडियो को डेली देखिए और बढ़िया से पढ़िए। हिंदी के मैं पूरा गारंटी लेता हूँ और रीजनिंग के कि इस जितना मैं बता दूंगा इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपको 100% मैं पूरा गारंटी देता। ठीक है, ये कान खोल के सुन, ये वीडियो हमेशा रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगले